तो एक बार फिर से मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पिछला क्लास हम लोग जो लेक्चर पढ़े थे उसमें था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पिछला क्लास का जो न्यूमेरिकल्स है वो धीरे धीरे सर्कुलेट करते जाएगा, ठीक है। सारा न्यूमेरिकल सर्कुलेट नहीं किए, तो धीरे धीरे हम एक एक करके सर्कुलेट करते जाएंगे। अभी पढ़ाने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ना है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से कैसे मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फाइंड किया जाएगा। क्लियर है? बात को वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले एक फंक्शन मानते हैं, क्या? लेट y इक्वल टू fx बी ए बाउंडेड फंक्शन। एक फंक्शन मानिए y इक्वल टू fx। अब स्टेप को थोड़ा सा खाली स्टेप को देखना है। स्टेप आप बढ़िया से समझ गए तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ज़्यादा ही और आपको अप्लाई करना मैक्सिमम केस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर है? क्या है? लेट y इक्वल टू fx बी ए बाउंडेड फंक्शन। हम लोग y इक्वल टू fx को एक फंक्शन मानिए। पहला स्टेप में क्या करना है? स्टेप नंबर 1 टू फाइंड dy बाय dx। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसी का दूसरा नाम क्या होता है? f डैश x। ठीक। स्टेप नंबर 2 दूसरा स्टेप में क्या करना है? टू फाइंड dy बाय dx स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, या तो f डबल डैश x बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 3 दोनों जब डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? और वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम के जो पिछला वाला था सेम कैसे कि dy बाय dx इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 कर देंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 करोगे तो x का वैल्यू आएगा, क्या? उस वैल्यू को हमने c बोला और c करने के बाद c1 c2 डॉट 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 cn करें, तो इसका मतलब हो सकता है c का सिंगल वैल्यू आ जाए, हो सकता है c का डबल वैल्यू आ जाए, हो सकता है c का मोर देन 3 वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो उन सारे चीजों को कंसीडर करते हुए x का पॉइंट है। क्लियर है? अब इन पॉइंट को x का जो भी वैल्यू आएगा स्टेप नंबर 4 देखिए, इस वैल्यू को पुट कर देंगे कहां पर? d2y बाय dx स्क्वायर में। एक बार फिर से यहां से जो भी x का वैल्यू आएगा उसको कहां पर डाल देंगे हम लोग? d2y बाय dx स्क्वायर। अब जैसे d2y बाय dx स्क्वायर में x का वैल्यू पुट करोगे तो देयर आर फॉलोइंग केसेस, ये सारा केस क्रिएट होगा, ठीक है। तो केस नंबर 1, जैसे हम लोग x का वैल्यू c डालने के बाद यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव देता, एक बार फिर से ये जैसे x का वैल्यू c डालेंगे कहां पर? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, और यदि उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू c पॉइंट ऑफ मिनिमम, x इक्वल टू c पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर? समझना कि c का वैल्यू जैसे d2y बाय dx स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे और वो वैल्यू यदि पॉजिटिव देता है तो लिखेंगे x इक्वल टू c पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर है? और इस वैल्यू को जैसे फंक्शन में डाल देंगे, यानी इस वैल्यू को जैसे फंक्शन में डालेंगे और फंक्शनल वैल्यू जो भी निकलेगा उसको क्या कहेंगे? मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर fc लिखा। केस नंबर 2 देखना। केस नंबर 2 व्हेन x इक्वल टू c देन d2y बाय dx स्क्वायर, यानी इसी वैल्यू को यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं और ये वैल्यू यदि नेगेटिव देता तो लिखेंगे एट x इक्वल टू c पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर? समझना, वैल्यू नेगेटिव तो मैक्सिमम, वैल्यू पॉजिटिव तो मिनिमम। क्लियर है? और इस वैल्यू को जैसे फंक्शन में डालेंगे, जैसे इस वैल्यू को फंक्शन में डाल देते हैं, कौन सा वैल्यू को? यहाँ जैसे x इक्वल टू c डाले और ये नेगेटिव दिया, इसको बोलेंगे पॉइंट एट x इक्वल टू c पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और जैसे इस वैल्यू को फंक्शन में डालेंगे तो यहाँ से तुमको मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेगा? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से? f इक्वल टू c।
यानी जिस पॉइंट को टेस्ट किया उस पॉइंट को मैक्सिमा दिया और इसे फंक्शन पे डाला। केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 3 देखना है कि when x equal to c, then d2y by dx square at x equal to c, इतना यानी इस वैल्यू को यदि फिक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं और इसका रिजल्ट 0 देता है, क्लियर है, तो क्या बोलेंगे? टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट फेल करेगा और टेस्ट फेल होना मतलब एट x इक्वल टू c इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। एक बार फिर से, जैसे एट x इक्वल टू c डालेंगे d2/dx स्क्वायर में और इसका रिजल्ट यदि 0 देता है तो लिखेंगे एट x इक्वल टू c इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। ना तो वो मैक्सिमम पॉइंट है और ना ही मिनिमम पॉइंट। तो ये था पूरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ से भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इजी तरीका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना, ठीक है। फिर हम इसका न्यूमेरिकल्स लेकर के अगला वीडियो में मिलेंगे।